सब्जेक्टिव शीट नंबर 25 का पहला क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन का है। मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज लास्ट टाइम लिखवाए थे कि अगर एक बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फेंके या ऊपर से नीचे फेंके तो उसकी रेंज क्या होगी, वो यही पूछ रहे हैं कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन लिखवाया था, टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन से अगर फेंके तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, आप सिर्फ फॉर्मूला लिख दें सफिशिएंट है। उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर ऑन फ्लड रिलीफ मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ u। एक हेलीकॉप्टर u स्पीड के साथ जा रहा है, ऑल्टीट्यूड h पे जा रहा है, एक फूड पैकेट को ड्रॉप करता है और ये फूड पैकेट प्रोजेक्टाइल की तरह नीचे गिरता है। आपको बताना है कि फूड पैकेट जहां से गिरा और जहां पे गिरा उसमें डायरेक्ट डिस्टेंस क्या है। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया था कि डायरेक्ट डिस्टेंस क्या है, d, और d कैसे निकलता है, h क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। अगर मैं आपको x बता दूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो आप पाइथागोरस लगा के d की वैल्यू निकाल लेना, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आएगी। तो इसमें अपने को x निकालना है। इक्वेशंस दो ही आती हैं ऐसे क्वेश्चन में हमें, पहली y एक्सिस, क्योंकि जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल फेंकी जाती है तो उसका y की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, टाइम आएगा कि कितने टाइम में ये बॉडी नीचे आएगी। और अगर आपको x निकालना है तो x एक्सिस में s इज इक्वल टू वी टी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है u और टाइम क्या है t, तो ut। टाइम की वैल्यू को ऊपर से नीचे पुट करके x आ जाएगा और यहाँ से अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर और x स्क्वायर में x की वैल्यू को पुट कर देना, यहाँ से आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ी बुक्स में गिवन है, ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में भी गिवन है, पर हमने इस टाइप की प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व की हुई है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आता है? ठीक है, तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए भी थे, न्यूमेरिकली किए थे। इसमें फ़र्क ये है कि h और x की फॉर्म में गिवन है, तो कोई बात नहीं, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर और x स्क्वायर में x की वैल्यू को यहाँ से वहाँ पुट कर देंगे और आपका आंसर आएगा। तो हो गया था ये क्वेश्चन सॉल्व, जिन्होंने ट्राई किया। तो ऐसे किया था। जैसे नेक्स्ट है, कितनों का ये हो गया, मैंने देखा किसी के स्कूल में भी आया होगा। कौन किसके स्कूल में आया ये क्वेश्चन, आपके स्कूल में आया है, सेम क्वेश्चन है। तो इसमें r इज द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड h इज द मैक्सिमम हाइट। r रेंज है, h मैक्सिमम हाइट है। शो दैट मैक्सिमम रेंज क्या होता है, u स्क्वायर बाई जी। प्रूव करो मैक्सिमम रेंज इसके इक्वल है। तुम एक काम करो, इस टर्म को उठा लो, इस टर्म में r की जगह रेंज का फॉर्मूला पुट कर दो। रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और डिनोमिनेटर में a टाइम्स h का मतलब है मैक्सिमम हाइट। तो h की जगह मैक्सिमम हाइट पुट कर दो, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो कुछ नहीं किया, h की जगह h का फॉर्मूला, r की जगह r का फॉर्मूला। और सेकेंड टर्म क्या है, 2 इंटू h, तो 2 टाइम्स हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है। तो पहले स्टेप में क्या किया, r की जगह r पुट कर दिया, h की जगह दोनों जगह मैक्सिमम हाइट को पुट कर दिया, इसको रेसिप्रोकल लिया, तो 2g ऊपर आ गया, तो ये टर्म आ गई। इसको ओपन किया, साइन 2 थीटा क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से अब क्या हुआ है, इसे ओपन किया, 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया, और ऑब्वियसली यहां से 4 से 4 साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, और राइट साइड पे 2 और 2 कैंसिल हो गया। ये दो टर्म में से यू स्क्वायर बाई जी कॉमन आ रहा है, इधर भी यू स्क्वायर बाई जी है, इधर भी यू स्क्वायर बाई जी है, तो क्या बचा, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा है, यू स्क्वायर बाई जी साइन स्क्वायर थीटा है। तो यू स्क्वायर बाई जी कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का सम क्या होता है, 1। तो आंसर क्या आ गया, यू स्क्वायर बाई जी। और यू स्क्वायर बाई जी क्या होता है, मैक्सिमम रेंज। और हमने प्रूव भी तो यही करना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, मैक्सिमम रेंज के इक्वल है। तो आप सारी वैल्यूज को पुट करना, और वैल्यूज पुट करके r और h की फाइनल आंसर क्या आएगा, यू स्क्वायर बाई जी आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? देख लो, क्लियर है यहाँ तक? तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ वैल्यूज तो पुट की है, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई की है। मैथ्स है, ऐसा लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन चल रहा है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके यू स्क्वायर बाई जी कॉमन निकाल के कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को 1 पुट करके आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। कोई डाउट इसमें? हो जाएगा ये क्वेश्चन? कितनों का हो गया था वैसे ये क्वेश्चन? 1 2 3 हो गया, ट्राई किया आपने।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव शीट ट्राई की नेक्स्ट वाली 12 तक हुए, थोड़ी मुश्किल थी वो, नहीं हिसाब तुम्हारा ठीक है, थी मुश्किल, ठीक है, तो उसमें थोड़ा नए नए ट्रिक्स हैं, उसको लगा के देखना है। कुछ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो इस असाइनमेंट से भी ठीक होएगा, अभी देखना कैसे। तो जैसे नेक्स्ट है, ये एक नई टाइप की प्रॉब्लम है, ये नोट करनी चाहिए आपको। इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत जगह आपको देखने को मिलेगी, उस ऑब्जेक्टिव शीट में भी देखेगी। क्वेश्चन है कि आपने v वेलोसिटी से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया और ये बॉल यहाँ से यहाँ आई, इसकी दो वेलोसिटीज हैं v cos और v sin अल्फा। शो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम, टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, वो कह रहे हैं प्रूव करो जब प्रोजेक्टाइल सेम हाइट पे होगा। ऐसा भी होता है सेम हाइट पे दो टाइम आ सकते हैं, आ सकते हैं। इसमें कैसे? जब ये प्रोजेक्टाइल यहां पे आया तो हाइट क्या थी h, फिर जब ये प्रोजेक्टाइल यहां पे आ गया तो भी हाइट क्या है h। तो हाइट दोनों की सेम है, लेकिन यहां पे शुरू से यहां पे आने का टाइम क्या है t1 और शुरू से यहां पे आने का टाइम क्या है t2। तो दो टाइम आ गए। तो टाइम की दो वैल्यूज आएंगी जब हाइट बराबर रहेगी h एंड h। तो पहले वो टाइम निकालो और फिर वो कह रहे काम करो सम ऑफ, इनको ऐड कर दो और ऐड करके जो टाइम t1 प्लस t2 जो भी टाइम आएगा, यहां से यहां का टाइम t1 है, यहां से यहां आने का टाइम t2 है, t1 और t2 को ऐड करो तो आंसर क्या आना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल आना चाहिए। प्रूव भी करो। पहले t1 t2 निकालना पड़ेगा, फिर वो ऐड करके टाइम ऑफ फ्लाइट तक जाना पड़ेगा। तो पहले निकालते हैं कि यहां से यहां आने का टाइम क्या है। अब ये h मैक्सिमम हाइट तो बिल्कुल भी नहीं है इस केस में। ये h पे आने का टाइम मान लो किसी बॉडी का कितना है t है, तो t टाइम है, ठीक, बना लिया डायग्राम। तो t टाइम है और अगर मैं ये कहूं कि t टाइम निकालो तो y एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल कितना है बॉडी का h, और y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये भी बॉडी चली थी v sin अल्फा। तो y एक्सिस में इक्वेशन अप्लाई कर दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y एक्सिस में डिस्टेंस कितना है h, y एक्सिस की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है v sin अल्फा और टाइम टेकन t है। ऊपर जा रही है बॉडी तो माइनस जी है इंटू टी का स्क्वायर। पहली इक्वेशन क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन को लिख लें प्लीज, h इज इक्वल टू v sin अल्फा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर लिख लें। फिर एक काम करें, सारी ये दो राइट हैंड साइड वैल्यूज को लेफ्ट पे ले आएं। जब लेफ्ट पे लेके आएंगे तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, मतलब इस टर्म को लेफ्ट पे लेके आएंगे एडिशन हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगी, और ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो ये टर्म आ गई आपके इक्वल टू जीरो। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब इसको और सिंप्लीफाई करो, इस टर्म को g से दोनों तरफ से डिवाइड कर लो और इस टर्म को 2 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लो। ये 2 और g कट जाएगा, ऐसे आ जाएगा। g से दोनों साइड्स को डिवाइड करोगे तो हर जगह g आ जाएगा, ये g कट जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने से ये कट जाएगा और यहाँ पे 2 and 2 आ जाएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टाइम। ये देखो टाइम के अंदर देख रहे हो टी स्क्वायर और टी क्वाड्रेटिक तैयार हो गई। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक, तो यहां से इस इक्वेशन को जब करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसमें। क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालो तो टाइम की कितनी वैल्यूज आएंगी? तो दो क्यों आ रही हैं? क्योंकि वही इक्वेशन, क्योंकि सेम इक्वेशन जब मैं इसके लिए लगाऊंगा तो भी तो सेम ही लगेगी, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन इसकी भी सेम है। तो अगर आप इसके लिए लगाते हो तो भी इक्वेशन सेम है, उसके लिए लगाते हो तो भी इक्वेशन सेम है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक हेल्प कर रही है, और क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे, ये दो रूट्स आएंगे। क्वाड्रेटिक आई होप सबको आती है। तो t की वैल्यू जब निकलेगी तो पहला जो टाइम आएगा उसमें माइनस आएगा, दूसरे टाइम में प्लस आएगा। माइनस टाइम छोटा टाइम है, पहली हाइट का टाइम है t1, और प्लस वाला बड़ा टाइम है तो दूसरी हाइट का टाइम है t2। तो आपके पास t1 t2 की वैल्यू आ गई, क्लियर है? तो उसने क्या बोला था कि प्रूव करो दो टाइम आएंगे, प्रूव कर दिया दो टाइम आएंगे। तो पहला टाइम फर्स्ट हाइट अचीव करने का आएगा और दूसरा टाइम सेकेंड हाइट को अचीव करने का आएगा। तो टाइम क्लियर है यहां तक? फिर एंड में उसने क्या बोला, इन दोनों टाइम को ऐड कर दो। तो एक काम करो, दोनों टाइम को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये माइनस और प्लस वाली टर्म आपस में
कैंसल, क्या बनेगी 2v साइन अल्फा बाई जी, और वही क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये शॉर्टकट भी हो गया, T1 और T2 का सम हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। ठीक है यहाँ तक। तो आज के बाद h से h हाइट तक अगर आपको बॉडी को लेके जाना है तो टाइम टेकन टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे डायग्राम से समझाता हूँ जो भाई स्टेटमेंट बोली। यहाँ से यहाँ का टाइम T1 है और यहाँ से यहाँ का टाइम T2 है। ये टाइम T1 है और ये टाइम T2 है, और T1 एंड T2 का सम टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसका मतलब ये है, ठीक है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। होगा ना, ये पूरी जर्नी के इक्वल ही आ रहा है आपके सामने। तो पहली हाइट पहुंचने में मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट है 10 सेकेंड, तो पहली हाइट अचीव करने में टाइम लगा 2 सेकेंड, तो दूसरी हाइट अचीव करने में शुरू से टाइम लगेगा 8 सेकेंड, तो 8 और 2 मिला के टोटल 10 ही आएगा। इसका मतलब ये है। मतलब ठीक है, तो देखो ऐसा भी ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करनी और मतलब पेपर में भूल गया, करना नहीं है कभी, प्लीज करना नहीं है। वैसे बता रहा हूँ मैं, वैसे अभी ख्याल आया मेरे कि जब बॉडी स्टार्ट हुई थी, कोई कहता है जी मैं ये हाइट लेता ही नहीं, मैं तो एक हाइट ये लूंगा, एक हाइट में ये लूंगा। हाँ, मतलब नहीं लूँ, ठीक है, h=0 का केस है, स्पेशल केस है। जब मैं यहाँ पे हूँ तो हाइट क्या है, h=0, और जब मैं यहाँ पर हूँ हाइट क्या है, h=0। ये हाइट कवर करने में टाइम क्या लगा, 0, वो तो चली नहीं, और ये हाइट कवर करने में टाइम क्या लगा, कैपिटल T, तो टोटल टाइम कितना आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट डन। करना नहीं है ऐसे, बट वैसे गलत भी नहीं है ये बात, क्योंकि आप h=0 स्पेशल केस ले रहे हो, तो आप स्पेशल केस में आप चेक करो दोनों कॉर्नर्स का टाइम ऑफ फ्लाइट ही आएगा इसमें। ठीक है, तो ठीक है यार, क्वाड्रेटिक भूल गए या पेपर में आ गया, कम से कम किया ही तो जा सकता है। नेक्स्ट है, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद डिफरेंट वेलोसिटीज। चलो उसने मेंशन कर दिया वेलोसिटी डिफरेंट लेनी है, तो u1 u2 ले लो। डिफरेंट एंगल्स θ1 θ2 ले लो, और वो कह रहा है कि कवर सेम मैक्सिमम हाइट। तो पहली मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1/2g, और दूसरे का फॉर्मूला u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2/2g, और दोनों हाइट को क्या कर दिया आपने, इक्वेट। तो दोनों को इक्वेट किया, 2g से 2g कैंसिल, तो मेरे पास न्यूमिनेटर में क्या आ गया, u1 साइन θ1 इज इक्वल टू u2 साइन θ2। तो ठीक है, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक, अब क्या प्रूव करना है, शो दैट सम ऑफ टाइम्स टेकन बाय ईच टू रीच द मैक्सिमम पॉइंट। नीचे से मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंट। पहली बॉडी का टाइम ऑफ असेंट निकाल लें, दूसरी बॉडी का टाइम ऑफ असेंट निकाल लें, और दोनों को ऐड कर दें। ऐड करके वो कह रहे हैं आंसर आना चाहिए इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। एक एक करके करते हैं, यहां तक तो क्लियर है। पहली बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, 2u1 साइन θ1/g, और दूसरी का 2u2 साइन θ2/g। तो इनका न्यूमिनेटर की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम है, तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। इसका मतलब दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है, इसका मतलब दोनों का टाइम ऑफ असेंट भी सेम है, और दोनों का टाइम ऑफ असेंट सेम है, तो 2 बार टाइम ऑफ असेंट ऐड करोगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो आएगा। जब दोनों का टाइम ऑफ असेंट ही सेम है, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, और टाइम ऑफ असेंट आपके सामने है, टाइम ऑफ असेंट को ऐड करेंगे तो ये ऑब्वियसली किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। तो यही प्रूव करना है हमने कि पहले, लेकिन ये प्रूफ तभी हो सकता है जब दोनों का ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो, एग्जैक्टली सेम। क्योंकि अगर ये वैल्यू सेम होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, टाइम ऑफ असेंट सेम होगा। टाइम ऑफ असेंट को 2 बार करोगे तो इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ही आएगा। तो क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? तो आपने अगर टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम कर दिया तो भी आपकी वैल्यू एग्जैक्टली जो है सेम, वही बात, मतलब ये चीज़ यहाँ प्रूव हो ही चुकी है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट है
हंटर एम्स हिज गन एंड फायर्स बुलेट डायरेक्टली एट द मंकी ऑन द ट्री। तो एक मंकी बैठा है ट्री पे और एक हंटर ने बंदूक उसके ऊपर तान दी, बिल्कुल उसकी सीध में। क्वेश्चन है, जैसी गोली चली मंकी फ्री फॉल में आ गया नीचे, तो क्या इसके गोली लगेगी कि नहीं लगेगी, ये क्वेश्चन है। बच्चा सोचता है पता नहीं यार, लग भी सकती है, नहीं कह नहीं सकता। फिजिक्स कहती है कि गोली पक्का लगेगी, 100% मंकी पे गोली लगेगी, प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि गन बिल्कुल मंकी पे हो और दोनों इकट्ठे चलें, तो पक्का मंकी पे लगेगी लगेगी, इस बात को प्रूव करो, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि कैसे इसको प्रूव करना है। अगर टारगेट हिट करना है और फ्रिक्शन नहीं है एयर की, तो वहीं टारगेट करना है तो पक्का लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर मंकी एम इस पेड़ पे है, ये मान लो गन है और बिल्कुल सीधा निशाना बना के रखा हुआ है, मंकी नीचे गिरेगा, जो बुलेट है वो ऐसे जाएगी नहीं ना, ग्रेविटी के चक्कर में बुलेट नीचे आके गिरेगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ये केस होगा। तो मुझे प्रूव करना है कि ये गोली लगेगी। देखो कैसे प्रूव करेंगे। हम एक काम करते हैं, इसके अंदर लॉजिक बताओ जरा, 1 मिनट के लिए इस कैलकुलेशन बाद में देखते हैं। सपोज करो ये टोटल डिस्टेंस मान लो 1 मिनट के लिए 15 मीटर है, मंकी का ग्राउंड से डिस्टेंस 15 मीटर है। मान लो जब ये गोली चली तो मंकी यहां से यहां आया और बुलेट यहां से यहां आई। टाइम टेकन दोनों का क्या है? सेम, क्योंकि गोली और मंकी इकट्ठे चले। तो जितनी देर में मंकी यहां से यहां आएगा उतनी देर में गोली यहां से यहां आएगी। और अगर ये सच में गोली लगी तो आप अगर मंकी से पूछोगे कि तूने यहां पे डिस्टेंस टी टाइम में कितना ट्रेवल किया, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मंकी ने बोला मैंने 5 मीटर ट्रेवल किया, बात होगी खत्म। उसको नहीं पता उसकी गोली लगेगी नहीं लगेगी, बस वो तो कहता है जी देखो जी टी टाइम में मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया। टी टाइम का मतलब जब ये गोली यहां पहुंची तो उतने टाइम में मैंने ये डिस्टेंस कवर किया। अब आप बुलेट से पूछो कि टी टाइम में तूने कितना डिस्टेंस कवर किया। बुलेट कहती है देख मैं यहां पे थी और ये डिस्टेंस मेरा जो आया वो कितना आया, वो 10 मीटर आ गया था। अगर बुलेट सच में कैलकुलेट करके बोलती है कि मेरा डिस्टेंस 10 मीटर आया, फिर पक्का गोली लगी होगी। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस 15 है और बुलेट 10 मीटर पे पहुंच गई, मंकी 5 नीचे आ गया, तो ग्राउंड से मंकी का डिस्टेंस भी कितना है? 10 है। तो इसका मतलब गोली लगी। तो मेरे को वेरिफिकेशन कैसे करनी है? मेरे को मंकी का अलग डिस्टेंस निकालना है, मुझे बुलेट की कैलकुलेशन अलग करनी है। और अगर ये कैलकुलेशन मैच कर गई कि बुलेट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 और मंकी यहाँ से यहाँ आया तो भी ज़मीन से डिस्टेंस कितना रह गया 10, यानी कि दे आर एट कॉमन पॉइंट, और फिर यहाँ पर इसका मतलब बुलेट ने मंकी को हिट किया हुआ है। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो एक बार पहली बार ये क्वेश्चन मंकी से पूछो कि टी टाइम में तूने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मंकी कहता है देखो ऐसा है, मैं तो सीधा फ्री फॉल में हूँ, मैं तो वो टानी को छोड़ दिया और मैं तो नीचे गिर गया। तो टी टाइम में इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 थी और टी टाइम में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0 + ½ GT²। देख रहे हो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 0 + ½ GT²। पहली चीज़ क्लियर है। तो ये क्वेश्चन किससे पूछा गया? मंकी से पूछा गया। तूने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? उसने कहा जी मैंने तो MA ट्रेवल किया और MA की वैल्यू कितनी है, ½ GT²। पहली क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? अब आप सेम क्वेश्चन बुलेट से पूछो कि तूने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बुलेट कहती है देखो y एक्सिस का मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, ग्राउंड से y है, और x एक्सिस का डिस्टेंस ट्रेवल कितना मेरा x है। तो y एक्सिस का अगर डिस्टेंस निकालना है तो मेरी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। तो मेरा y का डिस्टेंस क्या आएगा, ut + ½ AT² लगा दो, इनिशियल वेलोसिटी की जगह u sin थीटा इंटू t -½ GT²। तो बुलेट ने कहा कि मैंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ये स्टेप भी क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? बुलेट से ये पूछा तूने x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बुलेट ने x में कितना ट्रेवल किया, x, और x की वैल्यू अगर निकालने को बोली जाए तो क्या आएगा, x = u cos थीटा इंटू टी, s = vt लगेगा। यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी। आपको ऐसा फील आएगा जैसे अगर मैं इस टाइम को यहाँ पुट कर दूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का प्रूफ यही तो था। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बना रहा हूँ और तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री में y और x की कैलकुलेशन होती है। तो बुलेट ने कहा कि मैंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया,
टाइम की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब ये ध्यान से, इस टाइम की वैल्यू को मैं यहां तो पुट करूंगा पर मैं यहां पुट नहीं करूंगा। उसका रीजन है, बताता हूं क्यों नहीं पुट करूंगा। तो मैंने इस टाइम की वैल्यू को यहां पुट कर दिया x अपॉन कॉस थीटा, और यहां पुट नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू, और साइन अपॉन कॉस क्या है? 10। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। क्या यहां तक स्टेप क्लियर है? क्यों नहीं किया बताता हूं, क्योंकि मेरे को हाफ जी टी स्क्वायर ना गिवन है यहाँ पे, तो मेरे को मैच करना है अपना आंसर हाफ जी टी स्क्वायर की फॉर्म में। मैं टाइम पुट कर दूंगा तो हाफ जी टी स्क्वायर दिखना बंद हो जाएगा मेरे को। तो ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? अब मंकी ऊपर से गिरा था, और ये जो बुलेट की हाइट है, ये बुलेट की हाइट कहां तक आई? ए पॉइंट की हाइट आई। अब अगर ये डिस्टेंस x है और मैं इस डॉटेड राइट एंगल ट्राइंगल को लूं, राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल थीटा है, tan थीटा किसके इक्वल है? टोटल डिस्टेंस दिस डिवाइडेड बाय x। tan थीटा क्या होता है? दिस बाय x। तो ये वैल्यू क्या आएगी? x tan थीटा। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी? x tan थीटा। तो बुलेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? y। और बुलेट से ये पूछो कि जहां पे उसने डिस्टेंस y कवर किया था और जहां से मंकी चला था, वो डिस्टेंस कितना है? तो बुलेट क्या करेगी? टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को क्या कर देगी? माइनस। मतलब बुलेट के हिसाब से एम का डिस्टेंस क्या होगा? एम का डिस्टेंस में से y क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये एम क्या है? x tan थीटा। इसमें से y को क्या कर देते हैं? माइनस। ये देखो, तो एम ए इज इक्वल टू एम बी माइनस वाई, और ये कैलकुलेशन कौन कर रहा है? ये बुलेट कर रहा है। तो एम ए की वैल्यू कितनी है? x tan थीटा। y की वैल्यू क्या? ये पूरी की पूरी वैल्यू y है। जब मैं इसे माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? हाफ जी टी स्क्वायर। तो मुझे ये बात किसने बताई? बुलेट ने बताई कि मंकी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? हाफ जी टी स्क्वायर। और मंकी ने भी कंफर्म किया कि हाँ, मैंने भी यही डिस्टेंस कवर किया, हाफ जी टी स्क्वायर। तो बुलेट और मंकी यानी कि सेम पॉइंट पर है, और अगर सेम पॉइंट पे है तो गोली तो लगेगी। बुलेट विल हिट द टारगेट। नहीं, ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, वो तो पेड़ पे मंकी बैठा है, मैक्सिमम हाइट पे बैठा नहीं बैठा क्या पता। और गोली मैक्सिमम हाइट पे जाएगी नहीं जाएगी ये भी नहीं पता, नहीं कह सकता। ये तो हवा में उड़ा दिया उसे गोली से। तो आइडिया समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन देखो आने को मैंने देखा नहीं आता हुआ कि मंकी को हिट करके दिखाओ, ऐसा नहीं देखा मैंने। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा, बट मैंने ये क्वेश्चन जरूर देखे हैं कि अगर आप किसी टारगेट को हिट करना चाहते हो तो आपको टारगेट बिल्कुल वही रखना चाहिए, तो ही वो टारगेट हिट होगा। ये मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव किसने पूछा भी था मुझसे, किसने पूछा था? ये आपने पूछा था ना ये क्वेश्चन लास्ट टाइम, कि वो अगर हम एक टारगेट को हिट करना चाहते हैं तो क्या वो बंदूक को नीचे रखेंगे? मैं कहा नहीं, बिल्कुल सीधे में रखना। और मंकी प्रॉब्लम से प्रूव होकर दिखाई, ये प्रूव हो रहा है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ने क्या करना है? ग्रेविटी के चक्कर में उस बुलेट ने नीचे आना ही आना है, जिस वजह से उस टारगेट को हिट होना ही होना है। ऐसा तो नहीं, अगर मंकी गिरता ही नहीं, लटका ही रह गया, फिर न चलाना, फिर तो और ऊपर करना, क्योंकि ग्रेविटी के चक्कर में बुलेट को नीचे भी आना है। हाँ हाँ, स्टेशनरी है, फिर तो ऊपर करना पड़ेगा पक्का। हाँ, ये मैं मानता हूँ, रेंज में है ये डिस्टेंस, मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ रेंज में है। मतलब तुम अपने घर जाके मंकी मार रहे हो, मंकी बैठा है वहाँ पे जंगल में, तो कैसे लगेगा यार? गोली कैसे लगेगी बताओ? वो तो नीचे गिर जाएगा यार, पहुंचेगा ही नहीं। तो इतनी तो रेंज हो कि कम से कम वेलोसिटी वहाँ तक पहुँच जाए, जो वहाँ तक पहुँच जाएगी वो यहाँ भी नीचे गिर जाएगी। ऐसा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? यूट्यूब पे घर जाके सर्च कर लेना मंकी प्रॉब्लम, मंकी एंड हंटर प्रॉब्लम, कोई अंग्रेज आपको दिख जाएगा बाहर का। मैंने देखे हैं ऐसे कई। वो हाँ, वो ऑडिटोरियम में प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है, सच में ऑडिटोरियम के ऊपर मंकी टांग रखा है उन्होंने, असली नहीं, उसका पुतला टांग रखा है, और जैसे ही वो नकली गोली चलाता है और वो पुतला गिरता है तो वो सच में उसको हिट करके दिखाता भी है। मतलब ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो, मतलब देखो अंग्रेज तो अंग्रेज ही रहेगा, ठीक है? तो ऐसे नहीं पढ़ाई करता, वो प्रैक्टिकल पढ़ाई करना पसंद करता है। तो उसने सच में ऐसे करके देखा, आपको यूट्यूब पे दिखेगा, मैंने खुद देखा है, ठीक है? इवन मैंने तो ये भी देखा है, आपने भी शायद देखा होगा, हम कहते हैं अगर एयर की फ्रिक्शन नहीं है तो एक आप वो कोई हल्का सा एक पेज ले लें या फेदर ले लें और एक हैवी ऑब्जेक्ट ले लें, दोनों को घेर दें तो दोनों इकट्ठे नीचे आएंगे। ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हुए हैं। तो वहाँ पर अगर एयर की फ्रिक्शन हटा देंगे तो आप देखते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइम पे नीचे आएंगे। एयर की फ्रिक्शन की वजह से लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे नहीं आ पाता और हैवियर नीचे आ जाता है। अदरवाइज अगर एयर की फ्रिक्शन ना हो तो दोनों के दोनों हाफ जी टी स्क्वायर सेम फॉर्मूला अप्लाई करके टाइम टेकन दोनों का सेम होगा।
ये टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से। ये एक बार इसको आपने ट्राई करना है खुद से। इस क्वेश्चन ये भी किया हुआ है, सिंपल है। कोई ये वाला क्वेश्चन करेंगे, 9th करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो, अभी कर लो ट्राई। अभी कर लो इसे। और इसका डायग्राम ना ऐसा ना बनाना, इसका डायग्राम ऐसा बनाना, इसका जो डायग्राम है ऐसा बनाना। ये पोल है, ये टारगेट है और ये प्रोजेक्टाइल है। ये प्रोजेक्टाइल जो है इस टारगेट को के अंदर से निकल रहा है। ये 13 मीटर है, ये 50 मीटर है, ये वेलोसिटी है और ये थीटा है। ये डायग्राम बनाना है इसका, वो ना बनाना, ये बनाना। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब क्वेश्चन को पढ़ो। समझ में आ रही है? डायग्राम देखिए, क्वेश्चन और ट्रेजेक्ट्री लगेगी, क्योंकि टारगेट मैक्सिमम हाइट पे है कि नहीं मालूम नहीं है, तो ट्रेजेक्ट्री लगेगी। वाई और एक्स की वैल्यू दोनों पता है आपको, तो इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये है, टारगेट इज फिक्स्ड ऑन दी टॉप ऑफ द पोल 13 मीटर हाई, 13 मीटर पे टारगेट है और मेरे को एक पर्सन है 50 मीटर दूर खड़ा हुआ है, इस टारगेट को हिट करता है। ये टारगेट मैक्सिमम हाइट पे होगा ये मालूम नहीं, जब उसने मेंशन नहीं किया तो हम नहीं लेंगे, हम ये मैक्सिमम हाइट नहीं लेंगे, हम तो ये y लेंगे। तो ये y की वैल्यू कितनी है 13 और x की वैल्यू कितनी है 50। वेलोसिटी मुझे गिवन है क्वेश्चन में 10√g। आपको क्या निकालना है? अगर वो इस टारगेट को शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करता है, शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करता है, तो व्हाट एंगल शुड ही प्रोजेक्ट दी स्टोन, इस पत्थर को कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करिए बताओ। आप कहोगे इसमें टाइम शॉर्टेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, टारगेट हिट हो रहा है तो हो रहा है, उसी एंगल पे हो रहा है ना, प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्रॉब्लम है, टारगेट रिंग की फॉर्म में है। ये पत्थर एंगल अगर थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो ये पत्थर ऐसे भी जा सकता था, एंगल छोटा रखेंगे तो पत्थर नीचे से निकल जाएगा, तो दोनों में टाइम टेकन डिफरेंट होगा, क्योंकि देखो ना जगह है उसमें निकलने की, रिंग की जगह है, पोल उस टारगेट को हिट करने की जगह है। तो ऑब्वियसली वो एंगल अगर थोड़ा बड़ा सेट होगा तो यहां से निकल जाएगा, छोटा होगा यहां से होगा। तो तुम्हें ये बताना है एंगल क्या रखे कि जल्दी से निकल जाए। अब यानी कि मल्टीपल एंगल आने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या है। तुम्हें ये बात समझ में आती है, इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री लगती है, क्योंकि हमें y गिवन है, हमें x गिवन है, तो यहां पर तुम y, ये इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री लिख ली। ट्रेजेक्ट्री में y की जगह क्या पुट करेंगे 13, x की जगह क्या पुट करेंगे 50, x की जगह क्या पुट करेंगे 50, u की जगह क्या पुट करेंगे 10√g का स्क्वायर। आप इसे सिंप्लीफाई करें, ये 10 पुट करें, 2500 2 और ये स्क्वायरिंग करें, इसको सॉल्व करें, आंसर 25/2 आएगा। यहां तक इक्वेशन क्लियर है? यहां तक इक्वेशन क्लियर? सिंप्लीफाई करके कुछ नहीं किया, इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री यूज की, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन के अंदर हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया। सही है? ठीक, एक्स और वाई पुट किया और कुछ भी नहीं किया। ये मैं अपने घर से सॉल्व करके लाया हूँ जी, 2500 2 ये सब सॉल्व करके ये आंसर आएगा। ठीक है, आगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि सॉल्व कैसे हुआ, इसकी वैल्यू कैसे आई। मतलब आज हम बहुत कुछ सीख के आए। क्या सीख के आए? सर ने सिखाया है कि 2500 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है, फिर 100 से करना है और फिर 10 से फिर से करना है, आंसर क्या आएगा 25/2। ये कुछ सीखने का नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड है कि आप खुद ही कर लोगे। असली चीज़ है एंगल कैसे निकले, असली चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री में फंस चुका हूं मैं, एक tan थीटा और एक सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। और मुझे कहा गया एंगल निकालो, मैं एंगल निकालूं कैसे? क्योंकि एक जगह सीकेंट स्क्वायर है, एक जगह tan है, तो कोई बात नहीं, तुम सीकेंट स्क्वायर को लिखो 1 + tan स्क्वायर। ये तो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास होगी स्टार्ट, फाइन एंगल थीटा, ये कुछ फिजिक्स थोड़ी ना हुई, ये तो मैथ स्टार्ट हो गया। तो फाइन tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसे ओपन करो, ओपन करके अरेंज करो, देखो tan स्क्वायर थीटा की क्वाड्रेटिक बन गई,
tan स्क्वायर और tan में क्वाड्रेटिक बनेगी। तो हमने एक नई चीज़ सीखी कि अगर हमें y और x गिवन हो और हमें एंगल निकालना हो तो हम cos स्क्वायर को ऊपर लेके जाके 1 + tan स्क्वायर पुट करके tan थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मैथ्स का स्टेप समझ में आ रहा है। अब क्वाड्रेटिक सबको आती है, तो आप इसे क्वाड्रेटिक से सॉल्व करें। मैंने किया हुआ है और मेरे पास 2 आंसर आए। मान लो आपने क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आपके पास 2 आंसर आ गए, तो ये 2 आंसर में से एक आंसर सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको टाइम क्या चाहिए? मिनिमम, कम से कम टाइम टारगेट को हिट करने में लगना चाहिए। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि मैं ये टाइम लूँ या मैं ये एंगल लूँ या मैं ये एंगल लूँ। ठीक, ये कन्फ्यूजन होगी मेरे को। और निकालना क्या है मुझे? मिनिमम टाइम। तो मेरे को ये पता है कि एक्स एक्सिस में आई कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू वी टी। एक्स का डिस्टेंस कितना है? 50। वेलोसिटी तो एक्स में कांस्टेंट रहेगी, यू कॉस थीटा, और वेलोसिटी तो यू पता ही है आपको, इनटू टी। यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया? टाइम आ गया। टाइम की वैल्यू आ गई। पर मुझे टाइम निकालना नहीं है, मुझे तो एंगल निकालना है, और एंगल में निकाल भी चुका हूँ। मेरे तो 2 एंगल आए हुए हैं। मेरे को सिर्फ सेलेक्ट करना है कि इसमें से tan थीटा ये आंसर है या tan थीटा ये आंसर है, ताकि टाइम क्या आ जाए? मिनिमम। टाइम मिनिमम कब आएगा? जब डिनोमिनेटर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो टाइम मिनिमम से मिनिमम आएगा। मुझे एक चीज का लॉजिक दो, अगर आप टाइम को मिनिमम चाहते हो, कॉस थीटा ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे। कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी कब आती है? जब एंगल 0 से 90 की तरफ होते हैं कि 0 की तरफ होते हैं। छोटे एंगल होते हैं तो कॉस बड़ी वैल्यू देते हैं, जैसे cos 0 1 है, तो आपका एंगल छोटा होगा। जितना एंगल आपका छोटा होता जाएगा, अब 0 तो नहीं होगा, 0 में तो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे चल पड़ेगा। छोटा 0 मतलब 0 नहीं बोलूंगा, छोटा, कुछ भी वैल्यू स्मॉल। तो जितना एंगल छोटा होगा उतना ही कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी होगी, उतना ही टाइम कम आएगा। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू में थीटा छोटा चाहिए मुझे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन छोटा चाहिए। इसमें से कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन छोटा है? 3/5 की 17/5? आंसर 3/5, आंसर tan थीटा 3/5, थीटा tan इनवर्स 3/5। तो वो ये रेशियो सिर्फ यही बता रही थी कि एंगल छोटा चाहिए। अब दोनों में से एंगल छोटा कौन सा है? 3/5। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्योंकि टाइम जो है तभी मिनिमम आएगा जब ये बड़ा होगा। कॉस थीटा बड़ा छोटे एंगल्स पे आता है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन छोटा रखना चाहिए। और हमें पता लग गया छोटे एंगल में tan थीटा 3/5 छोटा एंगल, आंसर आ गया। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नीट वालों के लिए तो नहीं है, नहीं आएंगे क्वेश्चन। एनसीईआरटी स्कूल, नॉट फॉर स्कूल लेवल लिख लो प्लीज, कभी भी नहीं आएगा। नॉन मेडिकल में आ सकता है। लो, इस क्वेश्चन को देखो प्लीज।
फिगर बनी हुई थी इसमें, मैंने फिगर बना के नहीं थी, इसमें फिगर बनी हुई थी, रिंग था, मैंने जहां से लिया उसकी फिगर बनी हुई थी। तो हम दो एंगल सोच नहीं पाएंगे, हमें लगता है कि टारगेट एक ही है, वो फिगर रिंग बना के देगा तो ही आप दो टारगेट सोच पाओगे, नहीं तो आप सोचोगे दो एंगल किस बात के, मिनिमम टाइम क्या है, वो तो वैसे हिट कर देगा, बात ही खत्म हो गई। तो जहां से मैंने क्वेश्चन लिया वहाँ रिंग लटकी हुई थी ऐसे, तो मुझे याद आ रहा है कि इसलिए वो एंगल देगा आपको ऐसे, नहीं तो स्टूडेंट सोच नहीं पाएगा, नहीं ऐसे में खुद बनानी है ये तो आपको खुद ही बनानी है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो यार, ये तो आ सकता है कभी ना कभी। तो पार्टिकल इज थ्रोन ओवर अ ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड ओवर अ ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, ये रहा, ये देख रहे हो, पहले ट्राइंगल बना लो, पार्टिकल ट्राइंगल जो है के ऊपर से निकलेगा, और कैसे, फ्रॉम वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल बेस, ये बेस देख रहे हो, बेस के एक एंड से प्रोजेक्टाइल निकला, आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स, वर्टेक्स को ग्रेज करने का मतलब एकदम टच करता हुआ दूसरे बेस पे चला गया, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि इफ अल्फा बीटा आर दी बेस एंगल, देख रहे हो ट्राइंगल का बेस एंगल अल्फा, ट्राइंगल का बेस एंगल बीटा, और हाइट मुझे गिवन ही तो मैंने वाई ले ली, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है थीटा, ये थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट हुआ, और ये प्रोजेक्टल यहां से टच करता हुआ यहां आ गया, और कवरिंग अ रेंज ऑफ आर, तो बेस की वैल्यू क्या है आर, तो ये मैक्सिमम हाइट होगी, ये कोई जरूरी नहीं है, तो यहां से ये मैक्सिमम हाइट नहीं है तो वाई ले लेते हैं, और अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो बचा हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा आर माइनस एक्स। पहले आप फिगर ड्रॉ कर ले प्लीज, और अब ट्राई करें tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो टिग्नोमेट्री सबको आती है, tan अल्फा tan बीटा निकाल लें और वैल्यू निकाल लें। tan अल्फा बोलो क्या है y डिवाइडेड बाय x, tan बीटा क्या है y डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स, क्लियर है, y कॉमन आ गया, एलसीएम ले लिया, और ये आपके पास tan अल्फा प्लस tan बीटा की इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। tan अल्फा एंड tan बीटा आ गया, अब मेरे को क्या प्रूव करना है, tan अल्फा प्लस tan बीटा किसके इक्वल है, tan थीटा, tan थीटा कहाँ से निकालें, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, tan थीटा कहाँ से निकालें, वहीं से, वहाँ से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल बन नहीं रहा, क्योंकि यू वेलोसिटी ऊपर निकल गई और थीटा हवा में ये बना हुआ है, तो आपका tan थीटा फिगर से तो बन नहीं सकता। क्या आपको एक ऐसी इक्वेशन आती है, क्या मैंने क्लास में ऐसी इक्वेशन कराई जिसमें tan थीटा सीधा आता हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी एक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री करवाई मैंने, ये री मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सीधा tan थीटा निकालता है, करवाया था, मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री करवाई थी ना, तो ये मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, यहां से एलसीएम लें, एलसीएम लेके tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और देखो वही चीज आ गई, चेक करो, tan अल्फा प्लस tan बीटा भी यही है, tan थीटा ट्रेजेक्ट्री से यही है, हो गया प्रूफ, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा, दोनों की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो गया, डन हो गया।